हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रिगार्ड स्टडी एजुकेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। और सभी साथी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि हमको कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो सभी साथी अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे और लाइक ना किया हो अभी तक तो लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। तो ये कहाँ पर स्वीकृत हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, गुजरात में हुआ है, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में हुआ है। तो प्यारे साथी इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 है अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कृषि के लिए गारंटी मुक्त लोन की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो सभी साथी बताएंगे कितनी कर दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2.5 लाख। ठीक है, 1.6 से कितनी हो गई है 2.5 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं? 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की जो है कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं? तो साथ ही इसमें कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 महिलाएं जो भारत से हैं। ठीक है, कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं? 3 महिलाएं भारत से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथी? किस देश में किया गया है? प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये भारत में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? भारत में किया गया है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी है जो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हाल ही में सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो बताएंगे साथी सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा फरीदाबाद। कहाँ पर होगा? तो ये हो जाएगा फरीदाबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सभी साथी बताएंगे परिवारों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है। परिवारों में से अमीर की जो सूची है उसमें सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोल्टन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7 है हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशु गणना शुरू हुई है?
तो साथी बताएंगे 21वीं पशु गणना किस राज्य में शुरू हुई है। सभी साथी कमेंट करेंगे और बताएंगे 21वीं पशु गणना किस राज्य में शुरू हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में हुई है। किस राज्य में शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश में हुई है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 8। विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, नागपुर में या फिर मुंबई में? तो सभी साथी बताएंगे किस शहर में हुआ है। तो गुड्डा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो साथी इसका आंसर करेंगे, सभी लोग कमेंट में बताएंगे चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। तो गुड्डा इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक है, किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 10। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने हाल ही में किस खेल से दोबारा संन्यास ले लिया है? तो सभी साथी बताएंगे किस खेल से संन्यास ले लिया है। इसका डी ऑप्शन इधर है, दक्षिण अफ्रीका, और बाकी के 3 इधर हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सभी साथी बताएंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों पाकिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 11 है हाल ही में हनी बैजर को भारत में पहली बार कहाँ देखा गया? तो सभी साथी बताएंगे, जिसको भी पता है सभी साथी बताएंगे हनी बैजर जो है उसको भारत में पहली बार कहाँ देखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे साथी उत्तराखंड में देखा गया है। ऑप्शन जो ए है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 12 है हाल ही में किस राज्य ने राजमाता गोमाता के रूप में देसी गायों को मान्यता दी है? तो गुड्डा जिसको भी पता है वो बताएगा राजमाता गौमाता के रूप में देसी गायों को मान्यता दी है। किसने दी है? तो सभी साथी बताएंगे इसका, जिसको भी पता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13 है मास्टर क्रिएशन हस्तशिल्प कार्यक्रम के आयोजन किस स्थान पर किया गया है? किस स्थान पर किया गया है? दिल्ली हाल्ट, मुंबई, जयपुर, वाराणसी। सभी लोग बताएंगे, इसको भी पता है तो गुड्डा इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा दिल्ली हाल्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सभी साथी बताएंगे कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 58वां, 59वां, 60वां या फिर 61वां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 59, 59वां। ठीक है, हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर
पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो सभी बच्चे बताएंगे किसे मिला है। प्रश्न नंबर 15 का सभी लोग आंसर करेंगे जिसको भी मालूम है। तो प्रश्न नंबर 15 का जो आंसर है वो बी करेक्ट है। ठीक है, किसको मिला है? विक्रांत मैसी को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। सेल ने हाल ही में किस कंपनी से समझौता किया है? किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सभी साथी बताएंगे किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे साथी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो हमारा वो राइट हो जाएगा। किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा INS विक्रमादित्य की मरम्मत के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो साथी कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो हमारा है राइट हो जाएगा 1200 करोड़। ठीक है, इतनी राशि को आवंटित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18 है अग्नि योद्धा 2024 सैन्य अभ्यास हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो साथी किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे किसको किया गया है? कर्नाटक को। ठीक है, किसको किया गया है? कर्नाटक को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ हैंड इन हैंड अभ्यास पूरा किया है? तो साथियों इसका क्या जवाब हो जाएगा सही? सभी कमेंट करके बताएंगे। और जिस भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक लाइक कर देगा और सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़, क्योंकि हमको आप लोगों के सब्सक्राइब से सपोर्ट मिलता है और हौसला बढ़ता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसने भी अभी तक लाइक ना किया हो तो सभी साथी लाइक कर लेंगे। और प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 20 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। ठीक है, ठीक दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसके तीन ऑप्शन नीचे होंगे शायद। देखो ये है। ठीक है, क्वेश्चन ये है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है कांडला, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है हमारा कोलकाता। ठीक है, तो सभी साथी इसका जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का मुंबई। ठीक है, यहाँ से आप के स्टैटिक जी के जो है स्टार्ट हो गई है। आप लोग अब इसके आंसर करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी लोग बताएंगे प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा हैंग में स्थित है। कहाँ है? हैंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो सभी साथी बताएंगे अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 24, देखो क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 24, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? सभी साथी बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25, कौन सी नदी सौराष्ट्र का जीवन रेखा कहलाती है? तो सभी साथी बताएंगे कौन सी रेखा सौराष्ट्र का जीवन रेखा कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए साबरमती। ठीक है, साबरमती नदी वह महाराष्ट्र का जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा भारत के किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब बताएंगे भारत के किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। सभी लोग इसका जवाब करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोधपुर को। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल में संबंधित है? किस काल से संबंधित है? तो सभी साथी बताएंगे नटराज की जो प्रतिमा है वो किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से, मौर्य काल से, चोल काल से या फिर गुलाम काल से? सभी साथी बताएंगे प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी चोल काल से। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 28, भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो सभी साथी बताएंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं? तो सभी साथी बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 40। कितने हैं? 40 हैं। ऑप्शन बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। कितने धरोहर स्थल हैं? 40 धरोहर स्थल है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? तो सभी साथी बताएंगे प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30, भारत का सबसे बड़ा
बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन, नीलगिरी, दिब्रू सैखोवा, कच्चा का रण। सभी साथी बताएंगे। प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कच्छ का रण। ठीक है, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन डी है हमारा जो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो साथियों हमारे इतने ही प्रश्न थे, 30 प्रश्न थे। साथियों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, आप कल सुबह 8 बजे क्लास आपको मिल जाएगी। तो साथियों सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। ठीक है, और जिस भी साथी को लगता है कि लाइक कर देना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए लाइक और सब्सक्राइब ताकि हमको भी सपोर्ट मिल सके। ठीक है, और हाँ साथियों इसकी PDF की जो आपको PDF जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक।